हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हमने अपनी एक थ्योरम देखी थी, बीपीटी थ्योरम, चैप्टर नंबर 6 में 6.1 थ्योरम थी। आज हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले तो हमने बीपीटी देखा था, आज हम कन्वर्स देखते हैं। जो बीपीटी में बोला गया था आज उसका ही अपोजिट हमें देखना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में। बीपीटी थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में बोलती है इफ ए लाइन ड्रॉन divide if a line drawn divide any two sides of triangle, ये हमें बुक में दी हुई है थ्योरम, any two sides of a triangle in the same ratio। जैसे कल हमने बीपीटी में कहा था कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो वो दो अदर साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। आज इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आज हमें इसका बिल्कुल अपोजिट करना है। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्राइंगल है जिसे हम नेम देंगे ABC, एक ट्राइंगल है और हमने एक लाइन बना दी है। सपोज ये क्या थी, D और E एक लाइन थी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्शन करा है, सपोज करो D और F का। ठीक है, D और F हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। सबसे पहले गिवन क्या चीज है वो लिखते हैं। हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में है ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है जिसमें हमें गिवन है AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, हमें कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है। हमने कंस्ट्रक्शन करी है, लेट अस अज्यूम, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल नहीं है। और क्या पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू BC। हमने कहा है ट्राइंगल ABC में DE तो पैरेलल नहीं है बट DF पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे, DF पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल अब किसके आ जाएगी, AF अपॉन FC के। ठीक है ना, ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया हमने। जब हमने पैरेलल लाइन वाले हैं तो ये किससे पता चला हमें, बाय द बीपीटी ने कहा था ना, अगर DF पैरेलल है तो AD ओवर DB इक्वल होगा AF ओवर FC के। ठीक, EC के, सॉरी E के, हमने तो AF बनाया है ना, तो DF आना है तो AF ओवर FC के आएगा। बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर AC। ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो ये हमारी एक लेफ्ट हैंड वाली साइड इक्वल हो रही है, AD ओवर DB इक्वल है। तो हम कहेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। तो क्या इक्वल आ जाएगा, AF ओवर FC इक्वल आ जाएगा AE ओवर EC के। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम ऐड करें बोथ साइड 1, ऐड बोथ साइड 1, अगर बोथ साइड ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, AF ओवर FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE ओवर AC प्लस 1, ये आ जाएगा। जब ये फ्रैक्शन में है और हमने 1 को ऐड करा है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, FC, तो ऐड हो जाएगा AF प्लस FC। इधर साइड भी एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, EC, और क्या आ जाएगा AE प्लस EC। ठीक है, अब आप देखो AF प्लस FC मिलके क्या बनता है, AF प्लस FC को ऐड करेंगे तो कौन सी साइड बनती है हमारी, AC डिवाइडेड बाई FC इज इक्वल टू AE और EC को ऐड करने पर कौन सी साइड बनती है, ऑल्सो AC। सो AC डिवाइडेड बाई EC, AC AC सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा
1/FC इज इक्वल टू 1/EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल टू FC। ठीक है, EC किसके इक्वल है, FC के। बट ऐसा कैसे हो सकता है, मीन्स EC और FC इक्वल कैसे हो सकते हैं। हमने तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट माने थे। हमने कहा था F एंड E आर डिफरेंट डिफरेंट, ये जो क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट थे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो FC का डिस्टेंस और EC का डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। अगर ये लाइन हमने, क्योंकि पॉइंट अलग माना था, ये डिस्टेंस इतना है और ये डिस्टेंस इतना है। अगर ये दोनों लाइन से, अगर FC और EC इक्वल आ रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि F और E पॉइंट डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दोनों पॉइंट सेम है। और ये लाइन भी DF और DE बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया है। तो हम कहेंगे E और F आर नॉट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दोनों क्या है, पॉइंट डिस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, F और E आपस में क्या है, कोइंसाइड है। ये एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हमने क्या सपोज किया था कि हमारी DF पैरेलल है BC के। अब तो F और E सेम ही पॉइंट है, तो हम कहेंगे DE पैरेलल है BC के। ठीक है, देयरफॉर DE पैरेलल है BC के। और ये हमें प्रूव करना था कि जब एक साइड, जो दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वो साइड तीसरी साइड के भी पैरेलल आती है। तो हमने यही प्रूव करा है। यही क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है। होप सो आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।